आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्थागत कृषि वित्त की समस्याएं। कृषि वित्त व्यवस्था कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है तथा भारतीय किसान ऋणग्रस्तता के शिकार है। ऐसी स्थिति में संस्थागत कृषि वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु संस्थागत कृषि वित्त व्यवस्था के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं। फलस्वरूप कृषि साख व्यवस्था की संरचना कमज़ोर हो रही है। कृषि संस्थागत साख के प्रमुख स्तंभ सहकारी साख व्यवस्था स्वयं समस्याग्रस्त है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनकी स्थापना कृषि को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी, ये बैंक स्वयं ही समस्याग्रस्त हैं और घाटे में चल रहे हैं। व्यापारिक बैंक तथा भूमि विकास बैंक भी समस्याग्रस्त है। इस प्रकार कृषि संस्थागत साख प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं के सामने कई समस्याएं हैं, जो इस प्रकार से है। सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय का अभाव। सहकारी साख संस्थाओं की स्पष्ट त्रिस्तरीय व्यवस्था है तथा संस्था का अपना कार्य क्षेत्र भी निर्धारित है, किंतु इन संस्थाओं की प्रमुख समस्या यह है कि इनमें तालमेल या समन्वय का अभाव है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों तथा केंद्रीय सहकारी बैंक में समन्वय का अभाव है। केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक के बीच भी समन्वय का अभाव दिखाई देता है। सहकारी बैंक आपस में भी कोई तालमेल नहीं रख पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण सहकारी साख संरचना समन्वय और तालमेल के अभाव में कमज़ोर होती जा रही है। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। राज्य सहकारी बैंक के प्रभावी नियंत्रण का अभाव। सहकारी साख व्यवस्था में राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक होता है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक को तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों को पुनर्वित्त प्रदान करने के साथ साथ उनका नियमन और नियंत्रण भी करता है। किंतु कई राज्यों में ये देखा गया है कि राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संरचना में अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप सहकारी साख व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही है। इस प्रकार संस्थागत साख की एक श्रेष्ठ व्यवस्था के समक्ष शीर्ष बैंक के कमज़ोर नियंत्रण की समस्या भी है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों के असफल होने की समस्या। प्राथमिक सहकारी साख समितियां सहकारी साख व्यवस्था की नींव है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इन समितियों की स्थापना के बाद असफल होने का प्रतिशत तेज़ गति से बढ़ रहा है। आपसी मनमुटाव, सदस्यों की अशिक्षा, राजनीतिक दखल आदि कारणों से प्राथमिक सहकारी साख समितियां सफल नहीं हो पा रही है। यह सहकारी साख व्यवस्था के अंतर्गत संस्थागत साख की अत्यंत गंभीर समस्या है, जो साख व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। पूंजी का अभाव।
सहकारी साख संस्थाएं अपनी क्रियाओं के माध्यम से वांछित जमा संग्रहण में असफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी स्तरों पर सहकारी संस्थाएं पूंजी के अभाव की समस्या का सामना कर रही है। पर्याप्त धन के अभाव में ये संस्थाएं साख निष्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कमज़ोर ग्राहक सेवाएं, जन विश्वास में कमी, आपसी विवाद के कारण प्राथमिक सहकारी साख समितियां तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों के सामने पूंजी का अभाव रहता है तथा ये संस्थाएं साख विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। कुशल प्रबंधन की समस्या। सहकारी साख संस्थाओं में कार्यरत प्रबंध स्तर के अधिकारियों में प्रबंधकीय कुशलता का अभाव है। आमतौर पर इन संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रबंधकीय पदों पर लगाया जाता है। फलस्वरूप प्रबंधकीय ज्ञान के अभाव में कुशलतापूर्वक प्रबंध व्यवस्था नहीं कर पाते। सहकारी संस्थाओं में प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुशल प्रबंध की समस्या सहकारी साख की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। बकाया ऋणों की समस्या। सहकारी साख संस्थाओं के समक्ष बढ़ते बकाया ऋणों की गंभीर समस्या है। इन संस्थाओं में पुनर्वसूली का स्तर तेजी से गिर रहा है। फलस्वरूप ये संस्थाएं अधिकांशतः घाटे में चल रही है। बकाया ऋणों की समस्या के कारण संस्था के कोष प्रभावित हो रहे हैं तथा साख प्रदान करने की क्षमता में कमी हो रही है। इस प्रकार बकाया ऋणों की समस्या संस्थागत साख के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। राजनीतिक प्रभाव की समस्या। सहकारी संस्थाओं के समक्ष राजनीतिक दबाव की गंभीर समस्या है। खुली समस्या की अवधारणा के कारण राजनीति से जुड़े हुए लोग सदस्यता ग्रहण कर संस्था में राजनीति करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त राजनेता भी ऋण के वितरण में राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हैं, अर्थात ये लोग अपने पक्ष के लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे इन संस्थाओं में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। परिणाम स्वरूप संस्थाओं द्वारा दिए गए निर्णय राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। निष्पक्ष निर्णयों के अभाव में गलत निर्णय ले लिए जाते हैं तथा इसका खामियाजा इन प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं को घाटे के रूप में उठाना पड़ता है। संस्थागत साख के लिए राजनीतिक निर्णयों की समस्या सभी जगह फैली हुई है। इस प्रकार आज हमने संस्थागत कृषि वित्त की समस्या के अंतर्गत सहकारी साख संस्थाओं की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। सहकारी साख संस्थाओं के सामने कौन कौन सी मुख्य समस्याएं कृषि ऋण के वितरण और कृषि वित्त की व्यवस्था में
आती है, इन बातों का अध्ययन आज हमने किया।